भोसले, स्वामी विवेकानंद, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, राजमाता महाराजा अहिल्याबाई होलकर, इन तमाम महापुरुषों को अभिवादन करके आज की राष्ट्रीय समाज पार्टी की जन स्वराज्य यात्रा का उत्तर पूर्व लोकसभा टीम के आयोजक जगदीप जी भगत साहब, प्रत्याशी लोकसभा प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति के नरेश जी वाल्मीकि, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सोनू भाई, यूपी के महासचिव भूरेलाल जी, कैप्टन पाल जी और हमारी बहन जी और सब हमारे प्रधान जी, एयर इंडिया एयरपोर्ट से रिटायर हुए हमारे महानगर के गाजियाबाद के अध्यक्ष, युवाओं, मेरे बड़गांव भाई और बड़ों और मेरे पत्रकार साथी, आज एक दिन खुशी का दिन है। 100 लोगों की मीटिंग लगाई, 60-70 लोग इकट्ठा हुए और राष्ट्रीय समाज पार्टी की असली मोड़ तो आज से स्टार्ट हो गई। अच्छा हुआ गाजियाबाद गया था, भूरेलाल ने वहाँ राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से होम हवन का प्रोग्राम रखा था, दुर्गा पूजा रखा था। 2 दिन पहले 3 दिन में जम्मू कश्मीर में था, वहाँ भी राष्ट्रीय समाज पार्टी की एक मीटिंग ली, वहाँ भी 50-100 लोग थे, वहाँ भी मीटिंग करने के बाद वैष्णो देवी का दर्शन करके आज यहाँ आया। कल मैं अर्ली इन द मॉर्निंग मैं हवाई जहाज से अहमदाबाद जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको बोला, मेरे साथी बगल में बैठे थे, वो बोल रहे थे कि आपका स्पीच कर्नाटका का बहुत अच्छा हो। कर्नाटक में तो बहुत लोग थे, 5 लाख के ऊपर की भीड़ थी वहाँ, और वहाँ का चीफ मिनिस्टर समाज के थे, कांग्रेस के थे, वहाँ के गवर्नर बीजेपी से थे, बंडारू दत्तात्रेय, और कांग्रेस से सिद्धरामैया था। उसका सत्कार दोनों का ही मेरे हाथ से हुआ। और मैंने वहाँ बोला कि भाई सिद्धरामैया साहब तो बिलोंग करते हैं कांग्रेस और दत्तात्रेय बंडारू बिलोंग करते हैं बीजेपी से, लेकिन दोनों ही दल हमारे लिए हैं। जब तक तुम्हारी झोपड़ी नहीं बनेंगे तब तक तुम्हें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इंडिया में 2 जगह से सक्षम हुआ है, पाल एक यूपी से और कर्नाटक से, बाकी जगह तो आप लोकसभा का मुंह भी देखा है। असली ताकत तो दिल्ली में है, नकली ताकत लखनऊ और बम्बई में। दिल्ली में राजा रहता है और प्रदेश के सूबे में सूबेदार रहता है। राजे क्या दिल में आएगा तो सूबेदार कभी भी हट जाता है। इसलिए जिस समाज को दल नहीं, उस समाज को बल नहीं। हमें दल नहीं होने के बावजूद आज तक हमें आगे कोई नहीं आया। हमारे एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन किसी को पपेट बन के रहते हैं। तो मेरे साथियों, मेरी रिक्वेस्ट है, आज मैं कुछ डिमांड करने के लिए नहीं आया। दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय समाज पार्टी खाली पाल महासभा मत बनाओ। पाल महासभा बनने से आप राजा। हमारे राष्ट्रीय एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष हमारे पाल साहब ने बहुत अच्छा बताया, एक समाज से हम आगे नहीं जाएंगे। 1947 साल में पाल महासभा की रजिस्ट्रेशन हुआ है और 1936 में आरएसएस की संगठन बनी है। आरएसएस का आज ही गांव के प्रधान से देश का राष्ट्रपति बना हुआ और पाल महासभा शादी लगाने के पीछे लग गया, वो खत्म हो गया। कोई भी नहीं आगे गया, ना तेरे आईएएस ऑफिसर है, ना तेरे आईपीएस ऑफिसर है, ना तेरे पार्लियामेंट में कोई औकात है। तो ये थोड़ा स्टडी करने की वक्त है। हमारे समाज में कोई पार्टी नहीं बनी। यूपी में तो बहुत बड़ा है, चंदा इकट्ठा करने के लिए पार्टी बन जाती है और कोई इलेक्शन जीतती नहीं, और सब जगह बोलते हैं मैं यूपी का, मैं पार्टी का बनाऊं। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, ये बादली विधानसभा मतदार सब में आता है, शायद मुझे उनसे वोकल फॉर इट, तो बादली में हमने कैंडिडेट दिया था, 7 सीटें हम यूपी दिल्ली प्रदेश में भी लड़ा था, लेकिन हमें ये नहीं आया, नाराज नहीं।
बिल्कुल नहीं। जो वोट मिले हैं इसीलिए हमें रजिस्ट्रेशन लेना है। आज इस पार्टी लेके आया हूँ तो हम सक्सेसफुल पार्टी बोल के यहाँ आया हूँ। उत्तर प्रदेश में हम जीते नहीं, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना से ज्यादा वोट हमने हासिल किया है। दो जगह हम कांग्रेस से और ज्यादा किया है। वहाँ हमसे बीजेपी आगे थी, समाजवादी आगे थी, अपना दल आगे चल रहा था, लेकिन उसके बाद नंबर किसका आया? राष्ट्रीय समाज पार्टी का नंबर आया। और गुजरात में बीजेपी का बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी आई और 4 नंबर का वोट हमें मिला गुजरात में। आज गुजरात में हमारे 28 कारपोरेटर मेरा फोटो लगा के जीत के आए हैं। वहाँ का प्रदेशाध्यक्ष हमारा पंडित है, शर्मा है। हमारे भूरीलाल को अगर सब मालूम है, वहाँ कई जगह हमारा जाटों का प्रदेशाध्यक्ष है, कई जगह ठाकुर है, कई जगह दलित है, कई जगह मुसलमान है, कई जगह क्रिश्चियन भी है। 2 क्रिश्चियन के कारपोरेटर जीत के आए। तो मेरी आपको दिल्ली के पालों को रिक्वेस्ट है कि आप सब समाज को जोड़िए। ये वाल्मीकि नरेश है ना, वो कुछ नहीं था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी दलित महासंघ राष्ट्रीय समाज पार्टी। वो गुजरात में भी बात करता है, पार्लियामेंट में भी बात, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात करता है, परसों पुणे में आया था, वहां भी स्पीच करता है। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को अपनी हिस्सेदारी देने की कोशिश करना चाहिए। साथियों, बीजेपी और कांग्रेस आपको कभी पूछेगा, भूरीलाल जब तक तेरी औकात बढ़ेगी तब तक नहीं पूछेगा। दिल्ली में मेरी सोनू को रिक्वेस्ट है कि आपकी कार्यकारिणी पर आप चुन दो। 7 लोकसभा के 7 अध्यक्ष बनाओ, 70 विधानसभा के अध्यक्ष पहले चुनिए। हमारी बहन महिला विंग भी बढ़ाओ, यूथ विंग भी बढ़ाओ और सब समाज को भागीदारी देने की कोशिश करो। काम तो अपने करना पड़ेगा, सब समाज को लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में अब सब समाज को अपने मौका दिया है। हमारा तोमर ठाकुर है, हमारा यूपी की बाग संभाल रहा है। चंद्रपाल हमारा अध्यक्ष है, हमारा भूरीलाल वहाँ नेता है। ये लोग हैं। तो मेरी आपको दिल्ली के लोगों को रिक्वेस्ट है, मुझे समझ में आया कि मंडल साहब 400 घर पालों का है, हमारी एक भी भगिनी नहीं आया, एक भी भगिनी नहीं। तो कम से कम वोट मत दे दो, नोट मत दे दो। महादेव जानपुर को सुनने को तो कम से कम आने की कोशिश करो। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, मैं जब बम्बई महाराष्ट्र में मीटिंग लेता हूँ ना, हजारों का काफिला मेरे सामने चलता है, हजारों का काफिला चलता है, हजारों के नोट। आज सुबह मैं गया था 10 बजे भूरीलाल के प्रोग्राम, तो मुझे नोटों का हार पहनाया उसने। मालों का नहीं है, फूलों का नहीं है, नोटों का हार पहनाया। हर महाराष्ट्र में हर गांव में मैं जाता हूँ, तब मुझे नोटों का हार देते हैं। भगत सिंह मेरे सांसद बनने वाले हैं, वो नए हैं बेचारे। मेरी आपको रिक्वेस्ट है, उसको टिकट दिया है तो उसको तन मन धन लगा के आपको उसके पीछे खड़ा रखा है। वो जीतना चाहिए। पाल जीतो या हारो बात अलग है, लेकिन भगत जीतना चाहिए, ये मेरा मकसद है। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी पार्टी आगे नहीं जाएगी, ये सोचना चाहिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस 84 में बीजेपी क्या थी? खाली 2 कैबिनेट थे, लेकिन उसके पास डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन होने के बावजूद आज देश का प्रधानमंत्री उसका है, देश का राष्ट्रपति उसका है, बहुत से सूबे के चीफ मिनिस्टर उसके हैं। तो उसके पास उसका संघर्ष और मेहनत भी है। हम किसी की गाली गलौज करने से बड़े नहीं होते। हमने भी मेहनत करनी चाहिए, हमने भी तकदीर बदलने की तो कोशिश करनी चाहिए। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, थोड़ा आपस में राष्ट्रीय समाज पार्टी को तन मन धन से मदद करनी चाहिए। दिल्ली में मेरा ज्यादा लक्ष्य है, सबसे दिल्ली में राजा बैठता है। हम हर महीने में आते हैं दिल्ली, लेकिन हम नजर में नहीं आते। तो सोनू और हमारे राष्ट्रीय के अध्यक्ष है, उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी प्रदेश की कार्यकारिणी पर 10 लोग रहने दो। 100 लोगों के साथ मैं 5 घंटा स्पीच दे सकता हूँ और लाखों के भीड़ में 10 मिनट में बात कर सकता हूँ, मुझे मालूम है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 7 लोकसभा के 7 अध्यक्ष चुनो,
उसको डिक्लेयर करो। हम सब सीटें लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में मेरे पीछे बीजेपी भी लग रही है कि हमारे साथ अलायंस करो। और इतना ही नहीं, तुम्हारे राहुल गांधी मेरे पीछे पड़े हैं कि मेरे साथ अलायंस करो। राहुल गांधी मैंने दोनों को भी इक्वल डिस्टेंस रखा है। हमने बोला जो ज्यादा सीटें देगा उसके साथ जाने की कोशिश करें। ज्यादा सीटें कौन देगा? मैं राहुल के ऊपर ही प्यार नहीं करता हूँ और मोदी के ऊपर भी मैं प्यार नहीं करता हूँ। दोनों को भी समान डिस्टेंस में देखता हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने भी हमें सताया है। कांग्रेस हमारे लिए अच्छी नहीं है। आज का हिस्ट्री पीछे का देखेगा तो हम जीरो है। और बीजेपी हमें लगा 10 साल में अच्छा होगा, बीजेपी भी हमारे मायने में जीरो है। दोनों ही हमारे दल की तरह है। जब तक तुम्हारा दल बल नहीं बढ़ेगा तब तक वैल्यू नहीं बढ़ेगी। मेरी आपको रिक्वेस्ट है दिल्ली वालों, सब समाज को साथ में लेके आगे चलेंगे। हम जीते हरे बात अलग है, हम पहली बार नहीं जीतेंगे, नेक्स्ट बार तो हम जीत जाएंगे। मैं 4 लोकसभा महाराष्ट्र में लड़ा चुका हूँ। चारों इस लोकसभा की सीटें चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़ा। पहले थे शंकरराव चौहान होम मिनिस्टर के सीट, उसके खिलाफ लड़ा। बाद में वसंतराव दादा चीफ मिनिस्टर थे, उसके बेटे के खिलाफ लड़ा। तीसरी बार पवार साहब थे, उसके खिलाफ लड़ा। और चौथी बार पवार साहब की बेटी सुप्रिया है, उसके खिलाफ। मैं लड़ाई करता हूँ तो वाघों के साथ करता हूँ, भेड़ों के साथ नहीं करता हूँ, मैं वाघों के साथ करता हूँ। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आने वाली लोकसभा में 100% में राष्ट्रीय समाज पार्टी से जीत रहा हो। महाराष्ट्र से परवनी की सीट है और माड़ा की सीट है, और उत्तर प्रदेश से मैं क्यों लड़ रहा हूँ मुझे मालूम नहीं, मैं जीतूंगा हारूंगा, लेकिन यूपी के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं भी उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहता हूँ। 2 जगह से मैं लड़ूंगा। महाराष्ट्र से मैं जीत जाऊंगा। भगत साहब डोंट वरी, आपको भी जिताने के लिए मैं आऊंगा। आपको भी जिताने के लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं 30 साल से घर नहीं गया हूँ, मैं भी ब्रह्मचारी बैठ गया हूँ। मैं खुद के लिए कुछ करना नहीं चाहता हूँ, देश के लिए करना चाहता हूँ। देश में सब समाज के लिए करना चाहता हूँ। मैं पाल हूँ, मेरी माँ पाल है, बाप पाल है, मेरे दोनों ही माँ बाप पाल है, लेकिन मैं देश के लिए समाज के लिए नाव छाड़ने की कोशिश किया है। मैंने वोट लिया है, कभी शादी नहीं करूँगा, कभी घर नहीं जाऊँगा और खुद की प्रॉपर्टी कभी नहीं बनाऊंगा। लाल किले के दिन एक दिन में स्पीच करूंगा, यही मेरा नाम है। मैंने आज तक मेरा फोटो लगा के कारपोरेटर जिताया है, एमएलए 4 जिता है मेरा फोटो लगा के। ठाकुर के 3 और एक बंजारा ओबीसी समाज का 1 जीता है। ठाकुर के 3 जीते। बाबा साहब पाटिल जो पवार साहब के कम्युनिटी के आते हैं, मराठा समाज से। राहुल कुल वो मराठा समाज का था, वो जीत गए हैं। और अभी जो गुंडे जीत के आया है, गोपीनाथ गुंडे की कम्युनिटी का, बंजारी समाज से जीता है। और मैं खुद अभी एमएलए पाल समाज का। तो साथियों, मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे पास दलित के कारपोरेटर है, मेरे पास 2 मुसलमान के प्रेसिडेंट है, महानगर पालिका निगम में जीत के आए हैं 2 मुस्लिम के, एक क्रिश्चियन की औरत जीत के आई है, पंडित की औरत है, पंडित का बेटा है। बहुत से 2 स्टेट के प्रेसिडेंट मेरे पंडित है, और मेरा पीएम पंडित है। क्यों बता रहा हूँ, सब समाज को लेके जाएंगे तब पार्टी बनेगी। खाली 1-2 समाज से कुछ नहीं होगा। मुसलमान की हालत बहुत खराब है इस देश में। हमें हिंदू बोला जाता है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में तुझे औकात नहीं। बुरेलाल, तुझे औकात नहीं, पार्लियामेंट कैप्टन पाल नहीं जाना, तुम क्या नीचे ही रहना। मुसलमान की हालत वही है। मुसलमान को दिखाते हैं, पाल साहब मुसलमान का कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है। इस देश के परसेंटेज 11% मुसलमान है, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, उसका चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। खाली वोट के वास्ते कांग्रेस और सेक्युलर वाले उसका वोट लेते हैं और उसको जिताने की कोशिश कर रही है। तो साथियों, जो समाज ज्यादा है वो टॉप परसेंट वो भीख मांगते रहता है, और जो समाज कम है वो हमारे देने लायक बन जाता है। जिसका वोट ऑफ परसेंटेज कम है वो हमें देने वाले हैं, और जिसका वोट ऑफ परसेंट ज्यादा है वो मांगने वाले हैं। तो मुझे बदलना है, ये सिस्टम चेंज करना है। राष्ट्रीय समाज पार्टी को जिसका वोट ज्यादा है वो राज करना चाहिए,
और जिसका वोट कम है उसने राज नहीं करना चाहिए। ये सिस्टम सब बाबा साहब का नाम लेते हैं, सब दीनदयाल का नाम लेते हैं, सब अहिल्याबाई का नाम लेते हैं। अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाया, अरे मंदिर नहीं हमें बनाया, मंदिर को घंटा बजाने के लिए नहीं, पार्लियामेंट की घंटा बनाना हमारा मकसद है। अहिल्याबाई होलकर के पिंड दी, मैंने उसके हाथ में तलवार देने की कोशिश की, तलवार के जोर पे उसने राज किया था और सब समाज को न्याय देने की भूमिका अहिल्याबाई होलकर ने किया था। लेकिन खाली मंदिर बनाने वाली अहिल्याबाई मुझे मंजूर नहीं है, दिल्ली की गद्दी चलाने वाली अहिल्याबाई हमें चाहिए। जब तक तुम राजपाट नहीं लेगा। गुरु गोविंद सिंह ने एक बार बहुत अच्छा बात किया है, गुरु गोविंद सिंह को मैं लाइक करता हूँ। रोजी रोटी कपड़ा और मकान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन राजपाट कोई नहीं देता। राजपाट लेना है तो निज बल से ले, खुद के ताकत से ले लो। इसीलिए हमें राजपाट चाहिए। हम भी राजा के औलाद हैं। अशोक सम्राट का फोटो लगाया, he belongs to the shepherd community, होलकर फैमिली। कौन थे विजय राज करने वाले? कौन थे? पाल थे। लेकिन आज राजा एक भी नहीं आपका, एयरफोर्स में भी राजा नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, और मीडिया भी कोई नहीं, मीडिया में कोई नजर भी नहीं आपका। हिंदी टीवी का कोई मालिक नहीं है, बुलेरान पाल कोई नहीं, हिंदी टीवी का मालिक कोई नहीं। तुम्हारी औकात क्या है? 70 साल देश को राज मिलने के बाद हमें क्या मिला है? हम जिस जगह रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, झोपड़पट्टी में आज भी हम रहते हैं। मैं पार्लियामेंट के पास रहा था 2 दिन, आज आते वक्त तो मुझे नाक पकड़ मिली। इस जगह हम आने से बदबू आ रही है। हमारा समाज कहाँ रहता है? 5 स्टार में हम कहाँ रहते हैं? अच्छी कॉलोनी में कहाँ हम रहते हैं? जिस जगह गंदे की नाली चलती है वो हमारा समाज है। और देश को बोलते आजाद मिला। किसको आजादी मिली? ये आजादी किसके काम की थी और किसको मिली है? ये हमें सोचना चाहिए। तो साथियों, ये सब सोचने के लिए पॉलिटिक्स इज द मास्टर की व्हिच विल ओपन द ऑल द डोर्स। इसलिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। राजनीति में 3 लड़की है आपके घर में, तो एक लड़की को IAS और IPS बनाओ, एक लड़की को राष्ट्रीय समाज पार्टी के MP और MLA बनाओ। प्रधान जी नहीं बनना। सब हमारे प्रधान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे एक भी नहीं है। सब हमारे क्लार्क है, हमारा एक भी कलेक्टर नहीं है। सब हमारे पुलिस है, एक भी हमारा कमिश्नर नहीं है। तो हमारे समाज का भला कौन करेगा? मैं मिनिस्टर था, अभी MLA MLC हूँ, मुझे 2.5 लाख पेमेंट मिलता है, हवाई जहाज फ्री है, मुझे ट्रेन फ्री है, मुझे दवा की कोई भी फैक्ट्री फ्री में मिलती है। और जहाँ कोई भी हो रेस्ट हाउस में जाऊंगा तो मुझे डीलक्स ब्लॉक मिलता है, सुपर क्लास 1 ब्लॉक मिलता है। मुझे समझ में आया जब मिनिस्टर बनने के बाद था, तो आप लोगों ने भी ये बनना चाहिए। ये बताने के लिए मैं, बहुत से पॉलिटिशियन बोलते हैं गंदा है, पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है। और पॉलिटिक्स गंदा है तो नेहरू ने बेटी इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स में क्यों लाया? पॉलिटिक्स गंदा है, हमारे शरद पवार है, उसकी बेटी सुप्रिया को क्यों पॉलिटिक्स में लाया? पॉलिटिक्स गंदा है। गोपीनाथ मुंडे हमारे नेता थे, मुझे पिता जैसा मुझे लड़का मानते थे, उसने 2 बेटी को, एक को मिनिस्टर बनाया और एक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तो पॉलिटिक्स गंदा नहीं है। हर लोगों ने सोचना चाहिए कि हमें पॉलिटिक्स करना है। चाहे ठीक है कारपोरेटर बनो, मंत्री बनो, MLA बनो, MP बनो, लेकिन हमें राजनीति करना चाहिए। आप दिल्ली में इस देश के हर बच्चा और बच्ची आपके यहाँ पटेल चौक में आते हैं IAS और IPS बनने के लिए। IAS और IPS बनने के लिए एक IAS को पेमेंट कितना है? 2.5 लाख का पेमेंट। एक साइन दिया तो करोड़ों रुपए उसके साइन से पैसा विदा होता है। तो ये पावर हमें मालूम है। बिजनेस में हमको है, अग्रवाल कम्युनिटी सबसे ज्यादा इंडिया का टैक्स पेयर कम्युनिटी है। एक भी पान नजर में नहीं आता टैक्स पेयर में, एक भी कोई वाल्मीकि भी नहीं है। वाल्मीकि IAS ऑफिसर बनेगा तो बन जाता है। भगत साहब वही दलितों के हालत है, 1-2 बन जाता है IAS, शादी करता है पंडित के बेटे के साथ, वो दलित के बस्ती में आता ही नहीं, वो आगे बन जाता है। ये हमारी आदत है। तो हम क्या करें? हमें भी बदलना चाहिए। हमारा अखबार NDTV का मालिक कौन है? हमारा कोई नहीं। अमर उजाला का मालिक है हम, पंजाब केसरी का मालिक हम है। तो तुम्हारी बात कौन रखेगा? जब ये RSS और BJP की मीटिंग होती तो टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू में आर्टिकल आता था। आज हम 100 लोगों की मीटिंग ले रही,
कोई पेपर आपका छपवाएगा, कोई मीडिया में नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। क्यों? हमारा हमें जानता ही नहीं, मानता भी नहीं है और हम ये करते भी नहीं। सोनू को सुबह मैंने बोला था तुम मेरे साथ मत हो, यहाँ ज्यादा हमारी बहनें और भाई आना चाहिए। अगली बार जब मैं आऊँगा तो भी इकट्ठी चाहिए। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूं, हमने सुना है, मेरे से फोटो खींचने से कुछ काम नहीं चलेगा, एक दो डिजिटल लगने से काम नहीं होगा, दिल से काम होना चाहिए, तब दिल्ली हम जीत जाएंगे, अब तो वरना नहीं जीतेंगे। तो साथियों, मेरी आपको रिक्वेस्ट है, संगठन बड़ा करो। राष्ट्रीय मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, आपका बेटा तो प्रधानमंत्री बन जाए, भगत का बेटा तो प्रधानमंत्री बन जाए। मैं एक नींव डाली है, मुझे मालूम नहीं मुझे किसने बनाई थी, अर्जेंटीना नहीं बनाई थी, लेकिन अर्जेंटीना मोदी ने नहीं बनाई, वो बन गई। तो हमें भी मालूम है, हम तो ऐसे पिछले समाज से, उसको पॉलिटिक्स मालूम भी नहीं, ऐसे समाज से पैदा हुए, भेड़ बकरी के पीछे पैदा हुए, क्या राजनीति होती है, दिल्ली क्या होती है, हमें मालूम भी नहीं होता। तो एक दिन आपका बेटा ही बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, खाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, खाली स्टेट मिनिस्टर नहीं। 70 साल में तुम्हारे समाज का एक स्टेट मिनिस्टर बना है एसपी सिंह बघेल, ये हमारी हालत है। स्टेट मिनिस्टर को कैबिनेट में बैठने में अलाउ नहीं रहता, स्टेट मिनिस्टर को ज्यादा वैल्यू नहीं रहती। मैं कैबिनेट था और मेरे अंडर स्टेट मिनिस्टर था, तो मेरे पास 5000 फाइल थी और मुझे दिल में आया तो मेरे स्टेट मिनिस्टर एक फाइल को साइन कर दिया। ये हालत होती है, स्टेट मिनिस्टर को वैल्यू नहीं होती। तो साथियों, हम कहाँ है, देश में लोकशाही डेमोक्रेसी मिली, वो डेमोक्रेसी में बैठने के लिए आपको इजाजत नहीं, पार्लियामेंट में जाने को इजाजत नहीं, आपको हक की बात करने के लिए मालूम नहीं। तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन जीतो या हारो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको लोकसभा सांसद जितनी है ये तब तक नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। अदानी क्या था, कुछ नहीं था, मोदी बनने के बाद अदानी अभी वर्ल्ड का रिकॉर्ड पूरा कर दिया। मेरे पास सत्ता आएगी तो मैं हजारों लोगों को बिजनेसमैन बना दूंगा, एक फोन से करोड़ रुपए का टेंडर पास कर दूंगा और तेरी औकात और आमदनी बढ़ जाएगी। पैसा कभी मिलेगा, जब तक तेरे पास सत्ता नहीं आएगी तब तक तो कुछ नहीं। तो सत्ता के ऊपर प्यार। बीजेपी बोलती है खराब है, मुफ्ती मुंह से दोस्ती करती है ना, कांग्रेस बोलती है गलत है, चोरों के साथ भी कांग्रेस टिकट करती है, और हमें बोलेगा किसी के साथ तो भोलेलाल बोलेगा साहब ये गलत कर रहा है, किसी के साथ आ रहा है। अरे तुझे पूछता है नहीं कौन तो क्या करेंगे, तुम्हारी औकात तुम्हारा कद बढ़ाओ, तुम गाली देने से बड़ा नहीं होगा, तुम्हारा कद बड़ा नहीं पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में बहुत चल रहा है, सुबह में एक बाइट दिया था, पवार साहब और मैं एक लॉन्च में मिले थे, दिग्विजय सिंह जी और योगी आदित्यनाथ। तो कोई पत्रकार टीवी ने देखा तो बोले पवार साहब और जानकर साहब की मीटिंग चली। महाराष्ट्र में आज दिन भर हल्ला चल रहा है। मैंने बोला अरे ऐसा है, हम VIP लॉन्च में बैठे थे, आदित्य योगीनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे, पवार साहब थे और मैं थे, उसमें क्या क्या मिल सकता है ना, कोई पार्टी का कोई भी आदमी रहे, ये हमारा रिलेटिव है बीजेपी में, वो आपसे आम आदमी से जीता हुआ एक पाल है, वो भी मुझे मिला, वो बेचारा जीत गया है, तो उससे बात करने से क्या गलती है। तो मीडिया वाले छापा कि जानकर साहब और पवार साहब की, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को समझ में आया कि अरे क्या लफड़ाओ चल रहा है, सरकार गिर रही। ये ताकत हमने महाराष्ट्र में बना दिया है, गुजरात में बना दिया है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी बना रहा हो, और कर्नाटक में। दिल्ली वालों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दिल्ली वाले थोड़ा आगे आ जाए, आप आगे जा जाइए, दिल्ली यूपी महाराष्ट्र से आगे चलेगा, सबसे बड़ा वैल्यू दिल्ली को है। तो दिल्ली वाले ने थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे तो हमारे मेंबर बनना चाहिए, मेंबरशिप बननी चाहिए, हमारी हर विंग शख्स मजबूत करना चाहिए, और जो ये प्रोग्राम को आता है आपकी डिसिप्लिन मानता है उसका रोको, आपके हाथ में है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं, नाराज नहीं होना। मैं एक आदमी ने चलाया था, 30 साल मैंने शपथ लिया था, अकेला चलता था, कारवा बनता गया, कारवा बन गया, अभी MLA बन गए, कारपोरेटर बन गए, मेयर बन गए, मेरा फोटो लगा के, ना मोदी का ना राहुल गांधी का, महादेव जानकर का फोटो लगा के ये मेरे जीत गए। इस बार MP भी जीता हूँ, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट है लोगों को कि ये सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी वक्त देंगे, हफ्ते में 7 दिन में खाली एक दिन भी आप दिल्ली में दिया जाएगा तो काम हो जाएगा।
आपको पेमेंट कितने हैं? 10,000 है। 10,000 के 100 रुपये भी हर महीने को पार्टी के ऊपर खर्च करेंगे तो आप जीत जाएंगे, वरना नहीं होगा। हम पैसा इकट्ठा होता है, हमें इलेक्शन के वक्त लोग ही मुझे पैसा देते हैं। मेरा 55 इयर्स एज है, तो मुझे हर तालुका मुझे 55 लाख रुपए दे रहा है। 55,000 लाख 55 लाख रुपए हर तहसील मुझे दे रहा है। लोग सब समाज के लोग हैं, खाली पाल नहीं है, पंडित है, अग्रवाल है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, मराठा है, बंजारी है, सब लोग मुझे पैसा देते हैं। तो ये पैसा उसको मालूम है, महादेव जानकर खुद के लिए नहीं कर रहा है। मैंने क्रेडिबिलिटी उतनी पंचर है। मैं कांशीराम जी के साथ भी घुमा था, मैं वीपी सिंह को भी लाइक करता हूँ, वीपी सिंह के साथ भी घुमा है। देवेगौड़ा तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, इस देश के बहुत से प्रधानमंत्री को मैं लाइक करता हूँ, मुझे मालूम है। उसके साथ मुझे कम एज में उठना पड़ना घूमना सीखने मिला है। अटल जी वाजपेयी साहब के हम 3 दिन से उसके साथ थे। कांशीराम जी ने मुझे अलायंस के लिए उसके साथ भेजा था, तो मैंने पहला बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बात की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और विद्यमान प्राइम मिनिस्टर है, मेरे बारे में 7 मिनट बात की है उसने, मुझे पर्सनली जानते हैं। महादेव जी भैया मेरे साथ आए, लेकिन हमने बोला तुम्हारी बड़ी पार्टी है, आप हमें धोखा देते हैं, हम आपको मौका नहीं देंगे, हम आपको धोखा देंगे। हमने अभी लाया, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, एक भी सीट हमारी पार्टी को एमपी को नहीं दिया, एमएलए को 2 दिया था। उस जगह भी लास्ट दिन उसने भी फॉर्म प्रोवाइड किया, बाद में हमने बंडखोरी करके मेरा एमएलए मेरा फोटो रखे जिता के लाया, तब उसने डर मिले। और अभी वो बहुत डर रही है। अभी तो मैं इनबैलेंस है दोनों के साथ, इंडिया और इंडिया के साथ। जब मुझे ज्यादा सीट मिलेंगे, इंटरनली मैं दोनों के बीच बैठा हूँ। मेरे सिवा आपका बनने नहीं दे, आपका काम बिगाड़ने की कोशिश में जरूर करूँ, ये उसको हमने चैलेंज दिया है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी करना है, या आम आदमी बीजेपी कांग्रेस के बाद तो आपका नंबर आना चाहिए, 4 नंबर। मैं नहीं बात करता हूँ फर्स्ट नंबर आओ, पहली बार तो 4 नंबर भगत साहब आना चाहिए। और आप बात नहीं करने आएंगे, अगली बार बहुत आपको अच्छा फीस दिया जाएगा। ये नरेंद्र को खुद बात करने नहीं आता था, नरेंद्र अभी टाइगर जैसा बात करता है, हर इंडिया में कहाँ भी जाके बात करता है नरेंद्र। और पार्टी में बहुत से अच्छे लोग हैं, जैसे एयरफोर्स का रिटायर आदमी है, हमारा कैप्टन मिलिट्री का रिटायर ऑफिसर है, और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी है वो इंडिया के, वो जो बजाज फैन चलाता है वो साइंटिस्ट है, वो सुशील कुमार बोल के है, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। पार्टी के राष्ट्रीय के नेशनल प्रेसिडेंट है एस एल सागर, वो रिजर्व बैंक इंडिया के जनरल मैनेजर है। सब बड़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, IAS IPS लोग रिटायर हुए हैं। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आपके युवकों जैसे लोगों ने तन मन धन से साथ राष्ट्रीय समाज पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करिए, हम आपके साथ रहेंगे। मैं हर महीने के 2-3 बार दिल्ली आता रहता हूँ, आप कभी भी सभा लगाएंगे तो मैं आता रहूँगा। अगली बार तो मैं जीत के आऊँगा, मैं अभी MLA हूँ, MLC है, अगली बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल के आगे जाकर आपके साथ आऊँगा। आपको रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने तन मन धन से सहयोग करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ेगा, ताकत दिखाएगा, तब आपका अच्छा दिन आ जाएगा। तो मैं प्रदेश कार्यकारिणी दिल्ली की तरफ से मैं दिल्ली वालों को भी शुक्रवार अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे यूपी की सत्ता हुआ गाजियाबाद क्षेत्र है, वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हर गली में, हर वार्ड में 270 वार्ड है, वार्ड का गठन करें। जो 70 का असेंबली सेगमेंट है, उसके 70 का असेंबली का संगठन का प्रेसिडेंट बनाओ, और 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका एक बनाओ। इस सभी का एक फील्ड कैंप लिया जाएगा, एक दिन मैं आऊँगा, इतने ही लोग रहेंगे तो हम आएंगे, और उसके साथ हम कैसा डेवलप करना है, कैसा बनाना है, उसके बारे में हम ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। मैं लाखों की भीड़ भी जमा कर सकता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 31 मई को दिल्ली मैंने सोची है, एक दिन जंतर मंतर में 10 लाख की रैली मैं करूँगा 31 मई को। जब मैं चौंडी में पार्टी का फाउंडेशन डे लगा, तब हम 10 लोग थे, 10 लोगों से लाखों लोग आने लगे, खुद के पैसे से, खुद से चलने से। अभी दिल्ली के यूपी चौंडी के बाद में अहिल्याबाई की जयंती 31 को का बम्बई में करता हूँ,
बम्बई में बहुत भीड़ हुई, अभी बम्बई छोड़ दिया मैं और 2 साल से मैं दिल्ली पकड़ा है। तो मेरा ये आखिरी मकसद है दिल्ली में जंतर मंतर 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करोगे 31 मई को, खुद के पैसे से पैरों छाए ऑल ओवर इंडिया के लिए। और जब 10 लाख महाराष्ट्र में मुझे करने की जरूरत नहीं, यूपी महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर खुद जाता है और जयंती मनाता है, हर गली में हर गांव में सरकार बनाती है। जब तक दिल्ली की सरकार नहीं बनाएंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए दिल्ली की सरकारें कभी डरती है, तुम्हारी ताकत बढ़ने से डरती है। कोई भी हो, कांग्रेस रहो बीजेपी रहो, आपको डराने की कोशिश करो, उसकी चेयर हिलाने की कोशिश करो। और मैं तो प्रधानमंत्री की चेयर हिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं आम आदमी की, केजरीवाल की चेयर नहीं हिलाना चाहता, मुझे तो प्रधानमंत्री की चेयर हिलानी है। यही मुझे ताकत है, जरूर है ना कि यही मुझे हिलानी है। जब तक ये उसको प्राइम मिनिस्टर की चेयर नहीं हटाएंगे तब तक तुम्हें जान नहीं आएगी। क्योंकि राजा को धक्का देना चाहिए, प्रधान को नहीं धक्का देना। केजरीवाल प्रधान है, आदित्य योगी प्रधान है, मैं तो राजा के जिक्र में बैठा हूँ, राजा के साथ में रेस करना चाहता हूँ। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने लड़का लड़की करिए, उचित प्रीत करिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाओ। हमने देखा दिल्ली और गाजियाबाद में देखा, यूपी में देखा, हमारे नज़र में इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आ रहे। बड़ा इंडस्ट्रियल नहीं है, जो 4 लोग उसके घर फैक्ट्री में काम करता है कि नहीं, कोई नहीं। मुझे लगा कि मैं मिनिस्टर बन गया PWD सेंटर में और मुझे आपको 20,000 करोड़ का टेंडर देना है, एक भी लायक नहीं है, टेंडर लेने के लिए भी लायक नहीं है। तो सरकार आने के बाद हम क्या करेंगे? मेरे अंदर 12,000 करोड़ का एक डिपार्टमेंट का फाइनेंस था, ऐसे मेरे पास 3 डिपार्टमेंट का मैं मालिक था। मैंने देखा तो कोई नजर में इंडिया में कोई नहीं, देने वाला मैं हूँ, लेने वाले के लिए हाथ नहीं है, तो मैं क्या करूँ? देने वाले हम सक्सेस बन जाएंगे, लेकिन लेने वाली भी आपकी कैपेसिटी डेवलप करना है। तो हमारे बच्चे ने बड़े बड़े लैंड डेवलपर बनना चाहिए, हमारे बच्चे ने 7 स्टार होटल बनाना चाहिए, बड़े बड़े मैन। खाली 2 व्हीलर की एजेंसी नहीं चाहिए, वी वांट 4 व्हीलर की एजेंसी चाहिए, जगवार गाड़ी की एजेंसी। तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तुम्हारी आमदनी नहीं मिलेगी। दिल्ली का कौन सा सेक्टर अच्छा है रहने का? पार्लियामेंट के बगल में मोदी साहब रहता है, उसके बगल में हमारा बंगला चाहिए, खुद का चाहिए, गवर्नमेंट का नहीं है। खुद की औकात चाहिए, खरीदने की ताकत बढ़ने की चाहिए, तब तक ये चलेगा। कितने दिन हम 3rd क्लास ट्रेन में चलेंगे, 1st क्लास से हम चलेंगे? कितने दिन हम बाई ट्रेन से चलेंगे? वी आर लैंडिंग ट्रेवलिंग इन द हेलीकॉप्टर, वी आर द ट्रेवलिंग इन द बाई एयर। हेलीकॉप्टर से चलना चाहिए, चॉपर के हमारे औकात रखना चाहिए, हेलीकॉप्टर से हमने चलना चाहिए। कल ही आप हेलीकॉप्टर गए, डेली हम घूमते हैं, हमारे कितने लोग मैं देखता हूँ कि हम जर्नी करते हैं, तो जर्नी हम ट्रक से करते हैं, ट्रक से। ये हमारी 70 साल के बाद